हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रियल व्लॉग्स। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। हम जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करेंगे, फिर मुझे खाना बनाना है क्योंकि अभी हवा नहीं चल रहा है। सुबह हवा चल रहा था, अभी बंद हुआ है। तो सोचूं पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। अब मेरे यहाँ बाहर में जैसे काम चल रहा है 2 जगह, इसीलिए मैं वीडियो में वॉइस ओवर ज़्यादा करना पड़ता है, रियल आवाज़ नहीं डाल सकती। अभी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, वही दिक्कत हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बाहर का आवाज़ आता है, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ। नहीं तो रियल आवाज़ में वीडियो बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो झाड़ू मैंने रूम में तो झाड़ू लगा दिया है, केवल बरामदा का भी बाकी है। तो सुबह वैसे तो एक बार झाड़ू लग जाता है, पर अभी मैं दोबारा जैसे झाड़ू पोछा आजकल सुबह सुबह नहीं करती हूँ। सुबह सुबह केवल झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा फिर दिन में लगाती हूँ। कभी कभार दोपहर में लगाती हूँ, कभी कभार सुबह लगा देती हूँ, ऐसे ही हो जाता है। तभी मैंने आपको बताया कि हवा नहीं चल रहा है, तो मैं अभी पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। नहीं तो आजकल ज़्यादातर पहले खाना बना लेती हूँ, सब काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लास्ट में झाड़ू पोछा करती हूँ। अब वैसे भी हवा चलता है तो जल्दी से गंदा हो जाता है, पर अभी हवा नहीं चल रहा है। फिर भी जैसे दिन में झाड़ू पोछा करते हैं तो अच्छे से हो जाता है, फ्री रहती हूँ, उतना हड़बड़ी नहीं रहता। सुबह सुबह करो तो हड़बड़ी में होता है, तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। अब वैसे मेरा आदत है, जैसे हल्का फुल्का नीचे जाला रहता है तो मैं इसे झाड़ते रहती हूँ, तो फिर ज़्यादा जाला नहीं आता है। हालांकि अभी तो जाला कम लगता है, पर जैसे गर्मी शुरू होगा तो जाला लगना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे सुबह झाड़ू लगाओ तो शाम में जाला लग जाता है। वही ठंड के समय में मैं 2 बार झाड़ू लगाती थी, एक बार जैसे सुबह सुबह लगता था, एक बार फिर दिन में। अभी सुबह से मैं दूसरी बार तो अभी लगा रही हूँ, उसके बाद शाम में भी एक बार लगेगा। हालांकि आज हवा नहीं चल रहा था, अगर हवा चलता है तो फिर 4 बार भी कभी कभार हो जाता है। वैसे हल्का हवा चल रहा है, उतना तेज़ हवा नहीं चल रहा है। यही उधर जैसे कचरा में करती तो हवा से वापस आ जाता, क्योंकि हल्का भी हवा चलता है तो कचरा वापस इधर आ जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश मेरा रहता है कि मैं इधर ही करती हूँ। इधर अगर लेके आती हूँ तो फिर नीचे का आंगन का भी झाड़ू लगाना पड़ता है। उधर अगर लेके जाती तो उधर बरामदा का ले जाने के बाद सीधा कचरा का बाल्टी में डाल देती हूँ। हालांकि कचरा का बाल्टी मैं दोनों साइड रखती हूँ, एक आंगन में रहता है, एक उधर बरामदा में, जैसे गली साइड में उधर रख देती हूँ। तो जैसे थोड़ा सा भी कचरा रहता तो उसमें ले जाके डाल दो। बच्चा का भी यही आदत बना हुआ है, मेरा भी। जैसे सब्जी भी काटती हूँ तो मैं कचरा इकट्ठा करके उसी में डाल देती हूँ। अभी वैसे दिन बड़ा हो गया तो रूटीन भी चेंज हो गया है, काम भी ज़्यादा हो जाता है। ठंड के समय में काम कम रहता है,
वैसे भी पूरा दिन काम में निकल जाता ठंड के समय में। अभी तो जैसे 1 बजे तक पूरा काम कंप्लीट करने के बाद दिन में आराम करने का भी टाइम मिलता है, 2 घंटा लगभग मेरे पास टाइम रहता है। ठंड के मौसम में तो पूरा दिन में पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम होता है। हालांकि सच बताऊं तो ठंड के समय में मेरे यहाँ जैसे दिन में केवल 2 टाइम खाना बनता है। एक बार सुबह बनता है नाश्ता या खाना, एक बार हो जाता है 11-12 बजे लगभग, उसके बाद सीधा रात में होता है। अभी तो जैसे दिन में भी सुबह भी नाश्ता बनता है, उसके बाद दिन में भी बनता है, फिर शाम में चाय के साथ कुछ न कुछ बनते रहता है। क्योंकि मेरे ख्याल से इस समय सबको भूख ज़्यादा लगता है। 4 बजे लगभग पीयूष लड़की कोचिंग जाते हैं, 3:30 बजे स्कूल से आने के बाद खाना खा के, उसके बाद जब कोचिंग से 5:30-6 बजे आते हैं तब बोलते हैं मम्मी भूख लगा हुआ है। तो चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता जैसे सबका हो जाता है। अब वही ठंड के मौसम में जैसे एक बार नाश्ता खाना एक साथ हो जाता है, उसके बाद सीधा रात में खाना होता है। एक तो ठंड के समय में घूमना फिरना बहुत कम होता है, बाहर निकलना बहुत कम होता है, घर में ज़्यादातर रहना होता है, तो मेरे ख्याल से खाना पचता नहीं इसीलिए। नहीं तो जैसे अभी मैं शाम के समय छत पे घूमने के लिए चली जाती हूँ, अकेले जैसे बाहर तो नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाना, तो मैं छत पे घूमने के लिए चली जाती हूँ। ठंड के समय तो नहीं जाती थी, अभी 3-4 दिन से शुरू किया है, क्योंकि अभी जैसे मौसम जो है 4 बजे के बाद 5:30 बजे तक लगभग अंधेरा नहीं होता, अंधेरा 6 बजे तक लगभग अंधेरा होता है। तो उतना देर मेरे पास टाइम रहता है, उतना कोई काम नहीं रहता, पीयूष लेके चले जाते हैं, तो फिर अकेले फ़ोन में देखने से तो अच्छा है मैं छत पे घूम लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि काम का जो रहता है ज़्यादातर जो प्रेशर सुबह सुबह का ही रहता है दोपहर तक का, उसके बाद उतना ज़्यादा काम नहीं रहता, शाम के समय भी कोई ज़्यादा खास काम नहीं रहता है। शाम का चाय पानी पीने के बाद केवल खाना बनाने का रहता है, वो भी ज़्यादातर मेरे साथ क्या होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ज़्यादातर सब्ज़ी बनाने का कोशिश करती हूँ, शाम के समय सब्ज़ी कम बनाती हूँ। जैसे जो भी होता है कभी कभार 2 सब्ज़ी भी शाम सुबह बना के रख देती हूँ, शाम में फिर सब्ज़ी बनाने का झंझट नहीं रखती हूँ। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो फ़ोन का भी जो काम रहता है, वीडियो का एडिट करने का जो भी काम रहता है, वो मैं शाम में करती हूँ। जैसे पीयूष लेके पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो उसी से मैं अपना फ़ोन का काम कर लेती हूँ। वैसे तो दोपहर में टाइम रहता है, पर दोपहर में तो मैंने आपको बताया बाहर का इतना ज़्यादा आवाज़ आता है, वैसे भी रोड का घर है तो ज़्यादा आवाज़ आता है। उसके बाद में 2 जगह से बाहर में काम चल रहा है तो उसका तो दिन भर काम चालू रहता है। हाँ, शाम के समय फिर कम हो जाता है, शाम के समय काम बंद होता है तो उतना आवाज़ नहीं रहता है। वैसे आज बाहर में ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, कपड़ा भी मैंने नहीं धोया है, धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, जैसे बादलवाई है, फिर भी जैसे काम करो तो गर्मी लगता है। अब पोछा लगाने के बाद तो ठंड का मौसम रहता है, तभी पंखा चालू करना पड़ता है, तभी मैंने पोछा लगाया तो सब जगह पंखा चालू कर दिया तो जल्दी सूख जाएगा। वैसे इस समय पोछा लगाने का यही फ़ायदा होता है कि घर में कोई नहीं रहता है, अब 4 बजे तक घर साफ़ रहेगा। झाड़ू पोछा करने के बाद जो मन को संतुष्टि मिलता है, अच्छा लगता है। अब वही छुट्टी का दिन जब रहता है तो साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। अभी दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। मेरा झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद बहुत देर तक बैठ के मैंने फ़ोन में बात की है। अभी आई मैं किचन में, क्या कि दीदी का इंतज़ार कर रही थी, वो आएगी तो वो नाश्ता करेगी, उनको भी आज है ना दर्द हो रहा गर्दन में, तो मतलब उदास हो रही है। अब मैंने ना दर्द के लिए तेल गर्म करके रखा हुआ है, क्योंकि उसके पापा का पैर में दर्द है, तो वही तेल मैंने उनको दे दिया, वो लगाएगी बैठ के। अब मैं बनाऊँगी सब्जी, जो आज मैं फर्स्ट बार ट्राई करूँगी, दिखाती हूँ आपको। तैयारी मैंने बाहर बैठ के कर लिया है, इसमें प्याज लहसुन हरी मिर्ची को छील के रखा हुआ है, ये मेथी है जो मैंने काट के धो लिया अच्छे से, उसके बाद छलनी में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि यही तो मुझे मुश्किल लगता है, यही काम जो मैंने करती है। और मटर है वो हमेशा मैं छील के रखती हूँ, तो ये शायद परसों मैंने छीला था। मलाई है, फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, कैसा बनेगा उसके बाद बताऊँगी। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। अब इसमें घी अगर डालूंगी छोंक में मैं, तो फिर मलाई से भी घी निकलेगा, तो फिर घी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं तेल में छोंक लगाऊंगी, इसमें नहीं करूँगी। बच्चों के लिए भाजी रखा हुआ है, पाव के साथ खाने वाला, कहीं सुबह पाव भाजी खा के गए हैं, उसमें तो भाजी वो रखा हुआ है, तो उनका टेंशन नहीं है क्या ये सब्जी का पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं। मैं भी फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, देखूंगी कैसा बनेगा कैसा नहीं, जैसे मैंने फ़ोन में देखा। मसाला पीसा हुआ है, मैंने गरम मसाला तो पीस के रखा हुआ है, इसमें लौंग और ये
काली मिर्च यही सब पिसा हुआ है तो वही डाल दूँगी, इसमें नहीं डाल कुछ होगा। जैसे नॉर्मल सब्जी का छोंक लगाते हैं वैसे ही पहले मैं इसको मसाला फ्राई करूँगी, उसके बाद पीसूँगी ठंडा करने के बाद। मेरे ख्याल से इसमें आएगा उसी में करना होगा। जैसे पनीर का सब्ज़ी के लिए पहले मसाला जो तैयार करते हैं, शाही पनीर जब बनाते हैं तो मसाला पहले ऐसे ही तैयार करते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को डाल दिया है। इसमें काजू है तो काजू भी साथ में डाल दिया है, और टमाटर भी इसमें डालूँगी थोड़ी देर के लिए, जैसे 2 मिनट के लिए भून लूँगी, उसके बाद इसमें टमाटर डालूँगी। वैसे ये मसाला फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 या 10 मिनट में हो जाएगा, पर ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैं ऐसे सब्ज़ी कम बनाना चाहती हूँ, जैसे जो ज़रूरी हो जाता तभी बनाती हूँ, नहीं तो सीधा पीस के बनाऊँ तो तभी मुझे ठीक लगता है। पर अभी तो जैसे फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तरीके से बनाऊँ तो ठीक रहेगा। हालांकि एक गलती तो मैंने किया है, जो मैंने मेथी काटा है वो मोटा मोटा करके काट दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कभी ये सब सब्ज़ी कम बनाती हूँ। तो वैसे तो चॉपर में चॉप करके बनाती तो अच्छा बन जाता, बाद में तो मुझे भी लगा कि चॉपर में चॉप करती तो ठीक रहता, पर अभी थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया है। हालांकि मैं अभी ये सब्ज़ी वीडियो देख के ही बना रही हूँ, मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है, पहले कभी नहीं बनाया है। सुना बहुत है कि बहुत अच्छा बनता है, पर फिर भी मैंने सोचा था कि बच्चे नहीं खाएंगे, इसलिए बच्चों के लिए मैंने पहले से ही दूसरा सब्ज़ी बना के रखा है। सुबह जो बना था वो रखा हुआ है, तो बीच में दूध भी आ गया है, यहाँ मसाला लगभग फ्राई हो गया है। तब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि बीच में दूध आ गया तो मैं दूध लाने के लिए चली गई थी। यहाँ देखिए मेथी, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा मोटा मैंने ज़्यादा काट लिया है। वैसे तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर अगर इसमें चॉपर में चॉप करके डालती तो और अच्छा रहता। हालांकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सब्ज़ी सब ने खा भी लिया है, बच्चों को भी पसंद आएगा, मैंने सोचा नहीं था, बहुत अच्छा बना था, बच्चों को पसंद आया। दिन में जैसे चावल के साथ दोनों ने खुश होकर खाया है। उसके बाद रात में भी मैंने पराठा बनाया था, रात में भी यही वाला सब्ज़ी मेरे घर में चला था, मैंने दूसरा सब्ज़ी नहीं बनाया है। और जो भाजी रखा था पाव के साथ खाने के लिए, वो बच्चों का फेवरेट रहता है, वो भी अभी तक रखा, वो बच्चों ने नहीं खाया। ना ही तो दोपहर में खाया, मैंने सोचा कि दोपहर में खा लेंगे, और ना ही रात में खाया, रात में भी यही वाला सब्ज़ी खाया है। हालांकि मेथी का सब्ज़ी मेरे ख्याल से बच्चे कम खाते हैं, पर मैंने भी आज ही देखा है कि अगर ऐसा सब्ज़ी बने तो बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं।
मसाला पीस के रख लिया, दोबारा से वही कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें हींग जीरा का छोंक लगाया है। वही मेथी ज़्यादा लग रहा है देखने में, हालांकि मुझे अंदाज़ नहीं था कि कितना सब्ज़ी बनेगा, क्या कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया, मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। वैसे सब्ज़ी ज़्यादा करके ही बना है। तो अभी इसी में थोड़ा सा ये मिक्स करने के बाद इसमें मटर डाल दूँगी। क्या कि मटर को मैंने बॉयल नहीं किया, अगर बॉयल करती तो बाद में डाल देती, पर इसी के साथ जैसे मटर भी पक जाएगा। क्या कि आजकल जो मटर आ रहा है थोड़ा मोटा मोटा पक्का टाइप का आ रहा है, जैसे शुरुआत में जो मटर आता था तुरंत में पक जाता था, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं मेथी के साथ मिक्स कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करके अच्छे से रख दूँगी, उसके बाद इसमें सूखा मसाला डालूँगी। अभी 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाऊँगी, उसके बाद ये कम हो जाएगा, अपने आप नीचे बढ़ जाएगा, तब इसमें सूखा मसाला डालूँगी। वैसे नमक मैंने मसाला में भी डाला है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत जो रहेगा वो ऊपर से डाल दूँगी। अभी देखिए मेथी बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, केवल मटर दिखाई दे रहा है, मेथी एकदम से कम हो गया है। इसी में हल्का फुल्का सूखा मसाला जो डालना है वो डालूँगी, क्योंकि हल्दी नमक पहले भी मैंने मसाला जो पीसा इसमें भी डाला, मिर्ची तो नहीं डाला था, हल्दी नमक डाला था। फिर भी लाल मिर्ची पाउडर मैंने कम डाला है, वही 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नॉर्मल का रूटीन का जो हर मसाला सब्जी में जो डालते वही सब मसाला है। इसमें कूटा हुआ मसाला है, जो खड़ा मसाला डालते वही सबको कूट के मैंने रख लिया है। तो वही कभी कभार जैसे कोई कोई सब्जी में डाल देती हूँ, तो अभी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, क्या कि इसमें काली मिर्च लौंग ये सब गर्म करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। मसाला को मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगी, 2-3 मिनट के लिए, जिसमें मटर पक जाएगा। हल्का सा पानी इसमें से निकल रहा है, मेथी में से पानी निकलता है, तो थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है, तो वो सूख जाएगा। उसके बाद में ये जो मसाला मैंने पीसा वो डाल दूँगी। हालांकि मैंने सोचा था कि इसमें बनने में टाइम लगेगा, पर हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मुश्किल से जैसे आधा घंटा लगा होगा। वैसे जैसे मसाला ठंडा करने में जो टाइम लगा वही टाइम लगा है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। जैसे मैं 11:30 बजे लगभग किचन में आई होगी, 11:30 या फिर 12 बजे किचन में आई हूँ। 1 बजे तक चावल दाल दूध गर्म करना सब काम मैंने कर लिया था, उसी के बीच में सब्जी भी बन गया है। तभी मसाला जो पीसा इसमें हल्का सा पानी डाल के धो के भी डालूँगी। तो वैसे भी जैसे ग्रेवी वाला सब्ज़ी मुझे बनाना, क्या कि चावल के साथ अभी खाना है, सूखा सूखा नहीं बनना चाहिए, ग्रेवी वाला होना चाहिए। तो हल्का सा धो के मैंने ये डाल दिया है। इसके अलावा मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, दूध रखा हुआ है, मलाई वाला दूध रखा हुआ है, तो वही दूध डालूँगी, फिर लास्ट में मलाई डालूँगी। क्या कि मलाई को मैंने हालांकि फ्रिज से पहले निकाल दिया था, यही 15-20 मिनट पहले निकाला था। अभी पहले मसाला को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद इसमें मैं दूध डालूँगी। क्या कि दूध रात का दूध रखा हुआ था, इसमें पूरा मलाई है, तो इसलिए मैं इसमें दूध डाल रही हूँ मलाई वाला। हल्का सा पानी मैंने पहले भी डाला है, अगर ज़रूरत लगेगा तो बाद में पानी धो के डाल दूँगी थोड़ा सा। दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद इसमें मलाई डालूँगी। हालांकि मलाई को मैंने 15 मिनट पहले निकाला था, फिर भी पूरा टाइट है, फिर भी अभी गरम गरम है, तो अभी मिक्स करूँगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 2 मिनट के लिए चलाऊँगी तो मिक्स हो जाएगा। अभी सब चीज़ तो मैंने इसमें डाल दिया है। हरा धनिया अभी मेरे पास में था नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं है। तो ऊपर से हल्का सा चीनी डालूँगी, नमक भी मैंने नहीं डाला है, तो नमक भी अभी डालूँगी। क्या कि नमक मैंने मसाला जब पीसा था तभी डाला था, उसके बाद नमक नहीं डाला है, तो थोड़ा सा नमक ऊपर से और डाल रही हूँ। लास्ट में इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, क्या कि पहले भी मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, तो हल्का सा गरम मसाला और डाल रही हूँ। अभी इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, और उसके बाद सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगा। हालांकि इसको पराठा रोटी चावल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, पर मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ दिन में चावल खाया जाता है, इसलिए मैं चावल बनाऊंगी। अभी 2 मिनट जितना देर सब्ज़ी बना उतना देर में अपना बाकी का जो काम है साफ़ सफाई का, किचन साफ़ करने का, वो भी कर देती हूँ। जो अभी जैसे सब्ज़ी ये वाला सब्ज़ी बना है, तो इसमें चूल्हा जल्दी गंदा होता है, ज़्यादा गंदा होता है। हालांकि मैं बीच बीच में कपड़ा लगा रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अभी सब्ज़ी प्रॉपर बन के तैयार हुआ है, देखने में पूरा कम भी हो गया है, जैसे आधा कढ़ाई हो गया। पहले देखने में ज़्यादा लग रहा था, अभी कम हो गया। हालांकि मैंने निकाला नहीं है, अभी किसी ने खाया नहीं है, क्योंकि अभी तो चावल बन रहा है। मेरे घर में तो ये सब्ज़ी सबको पसंद आया। अगर आपको भी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।